नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में पुनः विज्ञान के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। हम इंसानों की सोच है कि एक इंसान अकेला क्या कर सकता है, तो जरा देख उस सूरज को जो पूरी दुनिया में उजाला भर सकता है। ठीक है, चलिए हमको सूरज से सीख लेनी चाहिए जो अकेला पूरी दुनिया को उज्जवल करता है। और यहाँ हम लोगों की सोच क्या है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, जबकि अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होते हैं, कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां जिसमें पाई जाती हैं? पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है अग्नाशय, चौथा है अधविक। तो पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? यह मस्तिष्क भाग में, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस में पाई जाती है और लगभग इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम की मटर जैसी संरचना होती है, बहुत छोटे आकार की, लेकिन ये पूरे ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। सभी ग्रंथियों पर ये नियंत्रण रखती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। सभी ग्रंथियों पर इसका नियंत्रण होता है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करती है। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि हमारे अवट भाग में पाई जाती है, यानी गले में पाए जाने वाली ग्रंथि, गले भाग में पाई जाती है। और इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और अगर मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यही थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलना बंद हो जाता है और ये ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है सूज जाती है, जिसको गैलसुआ रोग कहते हैं। जब ये थायराइड ग्रंथि जब सूज जाती है तो इसको घेंघा रोग हो जाता है। मनुष्य को किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अग्नाशय। अग्नाशय एक प्रकार की जो है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां इसमें पाई जाती है। यही इसका सही जवाब है। अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। और थायराइड कौन सी ग्रंथि है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता था? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, अगला अग्नाशय के द्वारा एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं और यह उदर भाग में पाया जाता है। इसी में लैंगरहैंस की दुखियाएं पाई जाती हैं और इसी में इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। इंसुलिन जो कि इसका काम क्या है? इसका काम है ग्लूकोज में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना। अगर इंसुलिन हार्मोन का स्रावण बंद हो जाता है तो आदमी मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, किस हार्मोन की कमी से इंसुलिन मतलब मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। इसकी खोज किया था फ्रेडरिक सेंगर ने। फ्रेडरिक सेंगर ने इसकी खोज किया था। इसीलिए जब कोई रोगी ऐसा हो जो मधुमेह से ग्रसित होता है, जब डॉक्टर के पास जाता है तो इंसुलिन का सुई लगाता है, जिसके बाद तुरंत उसको राहत हो जाती है। अगला है अधविक ग्रंथि। अधविक ग्रंथि क्या पाया जाता है? इसके द्वारा, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसके द्वारा एड्रीनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका पूरा हुआ। इसमें इसका सही जवाब है अग्नाशय, जिसमें अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं,
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, रक्त कैंसर कहा जाता है। रक्त कैंसर किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन है रेबीज, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है ल्यूकेमिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं रेबीज जो है पागल कुत्ते के काटने से होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज नामक रोग होता है पागल कुत्ते के काटने से। और इसके टीके की रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने 1885 में जो है रेबीज के टीके की खोज किया था और 6 जुलाई को किया था इसकी खोज। 6 जुलाई को ही जूनोज दिवस मनाया जाता है, विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोज दिवस का मतलब होता है जो ऐसे रोग जो जंतुओं द्वारा फैलते हैं उनको जूनोज रोग बोला जाता है और जूनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। अगला है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टिता। दूरदृष्टि दोष को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अगर निकट दृष्टि दोष में पूछा जाए, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसमें WBC की मात्रा घट जाती है। WBC की मात्रा जो है घट जाती है और इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर इसको बोलते हैं। WBC के मतलब श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा घट जाती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है, सॉरी इसमें बढ़ती है। RBC की मात्रा घट जाती है और श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। श्वेत रुधिर कणिका की मात्रा बढ़ जाएगी जिसके कारण व्यक्ति ल्यूकेमिया का शिकार हो जाता है, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। इसका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है अवट ग्रंथि, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है पीयूष ग्रंथि। यकृत जो होता है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला है, लेकिन इसमें पूछा क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवट ग्रंथि। अवट ग्रंथि को बोलते हैं थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को हम बोलते हैं अवट ग्रंथि। इसके द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसको T4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह मेटाबॉलिक क्रियाओं को तेज करता है। मनुष्य के अंदर मेटाबॉलिक क्रियाओं को तेज करता है। इसका काम है मेटाबॉलिक क्रियाओं को तेज करना। थायरॉक्सिन हार्मोन का, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अवट ग्रंथि से। अवट मतलब गले के भाग में गले के भाग को बोलते हैं अवट। थायरॉक्सिन हार्मोन, इसको T4 के नाम से जानते हैं। यह मेटाबॉलिक क्रियाओं को तेज करता है, तेज करता है। ठीक है, अगला है छोटी आंत। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसमें इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। नाम भले छोटा है लेकिन यह साइज में बड़ी आंत से बड़ी होती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचक अंग। अगला है पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, अभी मैंने इसको बताया इसके पहले। इसके द्वारा जो है सभी हाइपोथैलेमस भाग में पाया जाता है। इसके द्वारा सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण होता है। यह पूरे शरीर पर नियंत्रण करती है
शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है और अन्य ग्रंथियों को निर्देश करती है कि जो कार्य करना होता है उसके लिए संकेत करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर का काम क्या होता है? आदेश देना। ये सभी ग्रंथियों को आदेश देती है कि आप ये काम करिए, ठीक। इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। यह हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, मनुष्य के मस्तिष्क में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अंधापन, दूसरा है वर्णांधता, तीसरा है रतौंधी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अंधापन में व्यक्ति बिल्कुल नहीं देख पाता है, ठीक है। अंधापन में व्यक्ति बिल्कुल नहीं देख पाता। वर्णांधता में लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। और रतौंधी जो है, इसमें व्यक्ति शाम के टाइम नहीं देख पाता। जैसे ही अंधेरा होता है व्यक्ति को दिखने मतलब देखना बंद हो जाता है, वो देख नहीं पाता है। यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है। तो लाल और हरे रंग की पहचान करने में वर्णांधता में विफल रहता है। वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है। किस प्रकार, कौन सी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, आनुवांशिक बीमारी है। और हीमोफीलिया भी आपकी कैसी बीमारी है? हीमोफीलिया भी आपकी आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया को राजघरानों की बीमारी भी बोलते हैं। यह सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया को हुआ था, ठीक है। हीमोफीलिया को राजघरानों की बीमारी। क्वेश्चन आता है, राजघरानों की बीमारी किसे कहते हैं? राजघरानों की बीमारी हीमोफीलिया को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, रक्त समूह ओ कहलाता है। नंबर 1 है सर्वदाता, नंबर 2 है सर्वग्राही, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप 4 भागों में बटा होता है। पहला है आपका ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी, चौथा है ओ। जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, सभी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसका कोई एंटीजन नहीं होता है। इसका कोई एंटीजन नहीं होता है, इसका कोई एंटीजन नहीं होता है। अगला है तो आपका ए बी क्या है? सर्वग्राही है। सर्वग्राही आपका ए बी है। और ए और बी जो है, ए को ब्लड दे सकता है, बी को दे सकता है। और ए जो है ए बी को दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है। और वो सभी को दे सकता है। सभी को ब्लड कौन दे सकता है? ओ दे सकता है, क्योंकि इसका कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होता है, यह सभी को ब्लड दे सकता है। तो ये ऑप्शन आपका दोनों, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है, तो सर्वदाता कहलाता है, ठीक है, सर्वदाता। इसकी खोज किसने किया था ब्लड ग्रुप की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए, कुछ कारणवश आज अभी बंद करना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से आवाज आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।